नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के पीवाईक्यू की श्रृंखला को जारी रखते हुए प्रश्न संख्या 1600 से प्रश्नों का अभ्यास शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी आलोचक मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? विकल्प है ए. शमशेर बहादुर सिंह, बी. रामविलास शर्मा, सी. मुक्तिबोध या डी. जगदीश गुप्त। विकल्प डी जगदीश गुप्त इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1602, किस विधा की सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना से आधुनिक हिंदी आलोचना का प्रारंभ हुआ? विकल्प है ए. कविता, बी. उपन्यास, सी. नाटक, डी. कहानी या ई. निबंध। विकल्प सी नाटक विधा से सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना से आधुनिक हिंदी आलोचना का प्रारंभ माना जाएगा। प्रश्न संख्या 1603, मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक नामक आलोचना पुस्तक किस समकालीन कवि ने लिखी है? विकल्प है ए. अरुण कमल, बी. राजेश जोशी, सी. चंद्रकांत देवताले, डी. विनोद कुमार शुक्ल, ई. विष्णु खरे। विकल्प सी चंद्रकांत देवताले इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1604, निम्नलिखित में से किस मार्क्सवादी आलोचक ने तुलसी को श्रेष्ठ कवि माना है? विकल्प है ए. शिवदान सिंह चौहान, बी. रांगे राघव, सी. रामविलास शर्मा या डी. मुक्तिबोध। विकल्प सी रामविलास शर्मा इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1605, काव्य रहस्य ग्रंथ के रचयिता हैं? ए. कुलपति मिश्र, बी. भिखारी दास, सी. श्याम सुंदर दास या डी. कन्हैयालाल पोदार। विकल्प सी श्याम सुंदर दास इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1606, रामदहीन मिश्र कृत काव्य विमर्श का प्रकाशन कब हुआ? विकल्प है ए. 1951, बी. 1947, सी. 1942 या डी. 1938। विकल्प ए. 1951 इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1607, निम्न आलोचकों में मार्क्सवादी समीक्षा के पक्षधर नहीं है? विकल्प है ए. शिवदान सिंह चौहान, बी. प्रकाश चंद्र गुप्त, सी. रामविलास शर्मा या डी. भगीरथ मिश्र। विकल्प डी भगीरथ मिश्र इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1608, भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक का नाम है? विकल्प है ए. रामचंद्र शुक्ल, बी. ग्रियर्सन, सी. रामविलास शर्मा या डी. श्याम सुंदर शर्मा। विकल्प सी रामविलास शर्मा इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1609, रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण ग्रंथ के लेखक हैं? ए. गुलाब राय, बी. डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित, सी. डॉक्टर रामानंद तिवारी या डी. डॉक्टर निर्मला जैन। विकल्प बी डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1610, कौन सी रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं है? ए. प्रेमचंद और उनका युग, सी. भाषा और समाज, डी. आस्था और सौंदर्य। यह रामविलास शर्मा की पुस्तकें रहेंगी। रस मीमांसा ये रामविलास शर्मा की कृति नहीं है, जो इस प्रश्न का उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 1611, रीति काव्य की भूमिका पुस्तक के रचयिता कौन है? विकल्प है ए. सत्यदेव चौधरी, बी. महेंद्र कुमार, सी. भगीरथ मिश्र या डी. नगेंद्र। विकल्प डी नगेंद्र इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1612,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा पद्धति से संबंधित कौन सा कथन गलत है? विकल्प है ए, समीक्षा में रचनाकारों की विशेषताओं और उनकी अंत्य प्रवृत्तियों की तरफ सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने ही ध्यान आकृष्ट किया, सही है। विकल्प बी, उन्होंने आलोचना का ढांचा भारतीय रहने दिया लेकिन उसका बाह्य रूप और रचना विधान पश्चिम से लिया, सही है। विकल्प डी, हिंदी समीक्षा को उन्होंने युगानुरूप नवीनता प्रदान की, सही है। विकल्प सी, समीक्षा के सैद्धांतिक मानदंड स्थापना का ऐतिहासिक काम आचार्य शुक्ल ने किया लेकिन उन सिद्धांतों को व्यवहारिकता के धरातल पर कार्यान्वित करने का गुरुत्व दायित्व उन्होंने भावी समीक्षकों को सौंप दिया। यह कथन असंगत है, जो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1613, प्रखर साम्यवादी आलोचक हैं। विकल्प है ए, डॉक्टर सरनाम सिंह शर्मा अरुण, बी, डॉक्टर देवराज उपाध्याय, सी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या डी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। प्रखर साम्यवादी आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा रहेंगे। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1614, शैली वैज्ञानिक आलोचना पद्धति कथ्य के बजाय किस पर बल देती है? विकल्प है ए, अलंकारिकता पर, बी, भाव या रस पर, सी, छंद योजना पर या डी, रूप या शिल्प पर। विकल्प डी, रूप या शिल्प पर इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1615, केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत हैं। यह कथन किस आलोचक का है? विकल्प है ए, नंद दुलारे वाजपेयी, बी, बच्चन सिंह, सी, डॉक्टर नगेंद्र या डी, राम स्वरूप चतुर्वेदी। विकल्प बी, बच्चन सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1616, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विकल्प है ए, रंग दर्शन नेमीचंद्र जैन की रचना है, सही है। प्रगति और परंपरा रामविलास शर्मा की रचना है, सही सुमेलन है। साहित्य सहचर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, सही है। रस सिद्धांत रामचंद्र शुक्ल की रचना है, यह सुमेलन असंगत है, जो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1617, बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध हैं? विकल्प है ए, प्रयोगवादी कवि, बी, छायावादी कवि, सी, व्यंग्य लेखक या डी, आलोचक। विकल्प डी, आलोचक इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1618, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पाद अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा देने वाले विद्वान हैं ए, बाबू श्याम सुंदर दास, बी, बाबू गुलाब राय, सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डी, जयशंकर प्रसाद। विकल्प बी, बाबू गुलाब राय इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1619, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? विकल्प है ए, कविता के नए प्रतिमान, बी, भाषा और समाज, सी, नई कविता और अस्तित्ववाद या डी, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। विकल्प ए, कविता के नए प्रतिमान इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1620, हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया? विकल्प है ए, डॉक्टर नगेंद्र, बी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी, मुक्तिबोध या डी, रामविलास शर्मा। विकल्प बी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1621, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवदान सिंह चौहान की है? विकल्प है ए, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा, बी, जनांतिक, सी, प्रेमचंद विरासत का सवाल,
डी हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। विकल्प डी हिंदी साहित्य के 80 वर्ष रचना शिवदान सिंह चौहान की मानी जाएगी। प्रश्न संख्या 1622। आधुनिक काल में गद्य काव्य का सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, यह कथन किस आलोचक का है? विकल्प हैं ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी नगेंद्र, डी डॉक्टर रामविलास शर्मा। विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1623। कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक हैं? ए देवीशंकर अवस्थी, बी राजेंद्र यादव, सी नामवर सिंह या डी अज्ञे। विकल्प सी नामवर सिंह नई कहानी पुस्तक के लेखक माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 1624। हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति आलोचना पुस्तक के लेखक हैं? ए देवीशंकर अवस्थी, बी राजेंद्र यादव, सी नामवर सिंह या डी मधुरेश। विकल्प ए देवीशंकर अवस्थी हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति के लेखक माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 1625। निम्नलिखित पुस्तकों में से लक्ष्मीकांत वर्मा की लिखी पुस्तक कौन सी है? विकल्प है ए कविता के नए प्रतिमान, बी नई कविता के प्रतिमान, सी नई कविता स्वरूप और समस्याएं, डी कविता से साक्षात्कार। विकल्प बी नई कविता के प्रतिमान इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1626। निम्नलिखित में से कौन स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है? विकल्प है ए रामचंद्र शुक्ल, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या डी रामविलास शर्मा। विकल्प बी नंद दुलारे वाजपेयी स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 1627। उर्वशी पर लिखी गई समीक्षा किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था? विकल्प है ए नेमिचंद्र जैन, बी धर्मवीर भारती, सी भारत भूषण अग्रवाल, डी भगवत शरण उपाध्याय। विकल्प डी भगवत शरण उपाध्याय इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1628। रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल है? ए सन 1965, बी 1977, सी 1982 या डी 1972। विकल्प बी 1977 इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1629। कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृति है? विकल्प है ए मलयज, बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी परमानंद श्रीवास्तव या डी प्रभाकर श्रोत्रिय। विकल्प सी परमानंद श्रीवास्तव इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1630। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आलोचना ग्रंथ और सूची 2 में लेखक दिए गए हैं, जिनकी व्याख्या विकल्प ए में है, जो इस प्रकार है। कामयानी एक पुनर्विचार, यह रचना मुक्तिबोध द्वारा रचित है। अधूरे साक्षात्कार रचना नेमिचंद्र जैन की है। इतिहास और आलोचना, यह रचना नामवर सिंह द्वारा रचित है। प्रेमचंद और उनका युग, यह रचना रामविलास शर्मा द्वारा रचित है। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 1631। निम्नलिखित आलोचकों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में आलोचक और 2 में उनकी कृतियाँ दी गई है। विकल्प ए इस प्रश्न की सही व्याख्या करता है, जो इस प्रकार है। लक्ष्मीकांत वर्मा, यह रचना
इनकी कृति नई कहानी के प्रति मानी जाएगी। रामस्वरूप चतुर्वेदी इनकी रचना कामयानी का पुनर्मूल्यांकन मानी जाएगी। शिवदान सिंह चौहान इनकी रचना हिंदी साहित्य के 80 वर्ष मानी जाएगी। शिव कुमार मिश्र की रचना भक्ति काव्य और लोक जीवन मानी जाएगी। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 1632। शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। उपर्युक्त कथन किस लेखक का है? विकल्प है ए नंद दुलारे वाजपेयी, बी रामविलास शर्मा, सी नामवर सिंह या डी नगेंद्र। उक्त कथन रामविलास शर्मा द्वारा कहे गए हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1633। पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकेल मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य मेघनाथ वध 1861 को माना गया है। उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? विकल्प है ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी राम कुमार वर्मा या डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। विकल्प डी रामस्वरूप चतुर्वेदी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1634। महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विधा की रचनाएं कौन सी हैं? उनकी आलोचना विधा की रचनाएं विकल्प डी में दी गई है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। कालिदास की निरंकुशता और कालिदास और उनकी कविता। प्रश्न संख्या 1635। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? यह एक आलोचना है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1636। विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं ए डॉक्टर रामविलास शर्मा, बी शांतिप्रिय द्विवेदी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। विकल्प ए रामविलास शर्मा इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1637। त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? विकल्प है। विकल्प बी इस प्रश्न की सही व्याख्या करता है, जो इस प्रकार है। जायसी, सूर और तुलसी। त्रिवेणी में इन तीनों कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है। प्रश्न संख्या 1638। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक हैं ए रामचंद्र शुक्ल, बी राहुल सांकृत्यायन, सी नामवर सिंह या डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। विकल्प डी हजारी प्रसाद द्विवेदी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1639। भारत तेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं। विकल्प ए डॉक्टर नामवर सिंह, बी लक्ष्मीकांत वर्मा, सी विजय देव नारायण शाही या डी रामविलास शर्मा। विकल्प डी रामविलास शर्मा भारत तेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 1640। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? विकल्प है ए नामवर सिंह, बी शिवदान सिंह चौहान, सी रामविलास शर्मा या डी विजय देव नारायण शाही। विकल्प डी विजय देव नारायण शाही इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 1641। आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया है जैसे निराला ने कविता को छंदों से के बंधन से। उपर्युक्त कथन किसके संबंध में है? विकल्प है ए डॉक्टर नामवर सिंह, बी डॉक्टर रामविलास शर्मा, सी डॉक्टर नगेंद्र या डी रामचंद्र शुक्ल। उपर्युक्त कथन डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा कहे गए हैं।
विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1642, अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है? विकल्प हैं ए बाबू गुलाब राय, बी डॉक्टर नामवर सिंह, सी डॉक्टर नगेंद्र या डी रामचंद्र शुक्ल। विकल्प सी डॉक्टर नगेंद्र अरस्तु का काव्यशास्त्र के रचनाकार रहेंगे। प्रश्न संख्या 1643, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन हैं? विकल्प हैं ए डॉक्टर नगेंद्र, बी डॉक्टर नामवर सिंह, सी डॉक्टर देवराज या डी डॉक्टर रामविलास शर्मा। विकल्प बी डॉक्टर नामवर सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1644, आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? विकल्प हैं ए डॉक्टर नामवर सिंह, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा या डी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। विकल्प ए डॉक्टर नामवर सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1645, रसमीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक हैं? विकल्प हैं ए डॉक्टर नगेंद्र, बी डॉक्टर नामवर सिंह, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डी डॉक्टर रामविलास शर्मा। विकल्प सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1646, इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? विकल्प हैं ए हिंदी साहित्य की भूमिका, बी निराला आत्महंता आस्था, सी मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप या डी भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। विकल्प डी भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद यह ग्रंथ रामविलास शर्मा की रचना रहेगी। प्रश्न संख्या 1647, सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक हैं? ए डॉक्टर नामवर सिंह, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा या डी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। विकल्प बी डॉक्टर नगेंद्र इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1648, प्रगतिवाद किसकी कृति है? विकल्प है ए शिवदान सिंह चौहान, बी अमृत राय, सी प्रकाश चंद्र गुप्त या डी डॉक्टर देवराज। प्रगतिवाद शिवदान सिंह चौहान की कृति है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1649, कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी नलिन विलोचन शर्मा, सी नंद दुलारे वाजपेयी या डी डॉक्टर नामवर सिंह। विकल्प सी नंद दुलारे वाजपेयी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1650, महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? विकल्प हैं ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी या डी डॉक्टर नगेंद्र। विकल्प सी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1651, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं? ए रामविलास शर्मा, बी नामवर सिंह, सी डॉक्टर नगेंद्र या डी नंद दुलारे वाजपेयी। विकल्प ए रामविलास शर्मा इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1652, निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति कितने भाग हैं? इस आलोचना कृति के 3 भाग हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1653,
हिंदी के काव्य भाषा प्रसमीक्षक का नाम है? ए. विजयदेव नारायण शाही, बी. डॉक्टर रघुवंश, सी. नेमिचंद्र जैन और डी. रामस्वरूप चतुर्वेदी। विकल्प डी, रामस्वरूप चतुर्वेदी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1654, कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी के रचनाकार हैं? ए. धर्मवीर, बी. मुद्रा राक्षस, सी. धूमिल या डी. प्रेमचंद। विकल्प ए, धर्मवीर कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी के रचनाकार माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 1655, प्रगतिवादी समीक्षक हैं? ए. रामचंद्र शुक्ल, बी. रामविलास शर्मा, सी. गुलाब राय और डी. श्याम सुंदर दास। विकल्प बी, रामविलास शर्मा इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1656, प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक हैं? ए. डॉक्टर धर्मवीर, बी. विवेकी राय, सी. मुद्रा राक्षस, डी. प्रेमचंद। प्रेमचंद सामंत का मुंशी कृति के रचनाकार डॉक्टर धर्मवीर रहेंगे। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1657, तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक हैं? ए. रमेश कुंतल मेघ, बी. माता प्रसाद गुप्त, सी. अशोक वाजपेयी या डी. विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विकल्प ए, रमेश कुंतल मेघ इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1658, समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक हैं? ए. डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ, बी. धर्मवीर भारती, सी. रमेश चंद्र शाह या डी. नंदकिशोर आचार्य। विकल्प सी, रमेश चंद्र शाह इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1659, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन नहीं किया? विकल्प है ए. डॉक्टर नामवर सिंह, बी. डॉक्टर धर्मवीर भारती, सी. श्री शिवदान सिंह चौहान या डी. उपर्युक्त सभी ने आलोचना पत्रिका का संपादन किया। विकल्प बी, डॉक्टर धर्मवीर भारती इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1660, नामवर सिंह का यह कथन इनमें से किस पुस्तक के लिए है कि पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली को आरंभ करने वाली यह पहली हिंदी पुस्तक है? विकल्प हैं ए. हिंदी साहित्य की भूमिका, बी. हिंदी साहित्य की सामाजिक भूमिका, सी. हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास या डी. हिंदी साहित्य का नया इतिहास। विकल्प ए, हिंदी साहित्य की भूमिका यह पुस्तक इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगी। प्रश्न संख्या 1661, हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचककार हैं? ए. शिव सिंह सरोज, बी. मिश्र बंधु, सी. रामचंद्र शुक्ल या डी. श्याम सुंदर दास। विकल्प बी, मिश्र बंधु इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1662, इनमें से कौन सा प्रकार समालोचना का नहीं है? विकल्प है ए. सैद्धांतिक आलोचना, बी. आलोचनात्मक आलोचना, सी. निर्णयात्मक आलोचना या डी. व्याख्यात्मक आलोचना। विकल्प बी, आलोचनात्मक आलोचना समालोचना का प्रकार नहीं मानी जाएगी। विकल्प बी प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1663, आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है?
विकल्प है ए मिडिलटन मरे, बी वार्ड, सी हर्बर्ट रीड या डी नॉर्मन फोस्टर। विकल्प ए मिडिलटन मरे इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1664 हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक है ए नैषध चरित चर्चा, बी विक्रमांक देव चरित चर्चा, सी देव बड़े की बिहारी, डी हिंदी कालिदास की आलोचना। विकल्प डी हिंदी कालिदास की आलोचना इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1665 डैश भारतीय समीक्षा के जनक हैं। विकल्प हैं ए भरत मुनि, बी राजशेखर, सी विश्वनाथ या डी मम्मट। विकल्प बी राजशेखर भारतीय समीक्षा के जनक माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 1666 रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। विकल्प है ए भारतेंदु, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डी सुमित्रानंदन पंत। विकल्प सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1667 हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ डैश ने किया। विकल्प है भगवान दीन, पदम सिंह शर्मा, मिश्र बंधु या महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ करने वाले पदम सिंह शर्मा रहेंगे। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1668 यदि मैं कामायनी लिखता डैश इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक हैं। ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी सुमित्रानंदन पंत, डी सी डॉक्टर नगेंद्र या डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। विकल्प बी सुमित्रानंदन पंत इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1669 आचार्य रामचंद्र शुक्ल को गंभीरतापूर्वक आलोचना का श्रेय किसने दिया। ए विजय देव नारायण शाही, बी डॉक्टर नामवर सिंह, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा या डी डॉक्टर बाबू श्याम सुंदर मिश्र। विकल्प डी डॉक्टर बाबू श्याम सुंदर मिश्र इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1670 समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ। ए 1920, बी 1930, सी 1940 या डी 1950। विकल्प बी 1930 इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1671 भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक हैं। ए डॉक्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी गजानन माधव मुक्तिबोध या डी रामचंद्र शुक्ल। विकल्प डी रामचंद्र शुक्ल इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1672 निम्नलिखित में से उस समालोचक का नाम बतलाएं जो समालोचक के साथ साथ जनवादी कवि भी है। विकल्प है ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर निर्मला जैन, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा या डी डॉक्टर विजेंद्र स्नातक। विकल्प सी डॉक्टर रामविलास शर्मा इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1673 कामायनी एक पुनर्विचार नामक प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं। ए नंद दुलारे वाजपेयी, बी डॉक्टर रामविलास शर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी
या डी मुक्तिबोध? विकल्प डी मुक्तिबोध इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1674। छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बंगला साहित्य के अनुकरण पर आया। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इस संदर्भ में उत्तर में विकल्प डी सही है, जो इस प्रकार है। बंगला साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग हुआ ही नहीं। अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते रहे। प्रश्न संख्या 1675। छायावाद को समग्र रूप से समझाने वाले प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक हैं। ए रामचंद्र शुक्ल, बी पंडित नलिन विलोचन शर्मा, सी नंद दुलारे वाजपेयी या डी डॉक्टर नगेंद्र? विकल्प सी नंद दुलारे वाजपेयी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1676। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं। ए डॉक्टर नगेंद्र, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या डी डॉक्टर उदय नारायण तिवारी? विकल्प डी डॉक्टर उदय नारायण तिवारी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1677। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं। ए नंद दुलारे वाजपेयी, बी विजय देव नारायण शाही, सी रामविलास शर्मा या डी हजारी प्रसाद द्विवेदी? विकल्प बी विजय देव नारायण शाही इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1678। निम्नलिखित में से किसकी प्रतिष्ठा आलोचक के रूप में है? विकल्प हैं ए नामवर सिंह, बी केदारनाथ सिंह, सी केदारनाथ अग्रवाल या डी त्रिलोचन शास्त्री? विकल्प ए नामवर सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1679। निम्नलिखित में से कौन सी विधा सृजनात्मक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती? विकल्प है ए कविता, बी कहानी, सी निबंध या डी आलोचना? विकल्प डी आलोचना इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1680। निम्नलिखित में से किस आलोचक ने नई कविता की व्याख्या भी रस सिद्धांत के अनुरूप की है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी नगेंद्र, सी नामवर सिंह या डी विजय देव नारायण शाही? विकल्प बी नगेंद्र इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1681। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं। ए शांतिप्रिय द्विवेदी, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी नेमीचंद्र जैन या डी शिवदान सिंह चौहान? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक नंद दुलारे वाजपेयी हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1682। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम है। इनका सही अनुक्रम विकल्प बी में है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, कवि सुमित्रानंदन पंत, मिथक और साहित्य, भारतीय सौंदर्यबोध और तुलसीदास। यह सही अनुक्रम रहेगा। प्रश्न संख्या 1683। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम है। इनका सही अनुक्रम विकल्प बी में है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, कवि निराला और नई कविता।
प्रश्न संख्या 1684। नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन हैं? विकल्प ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामविलास शर्मा, सी डॉक्टर नामवर सिंह या डी निराला। विकल्प बी रामविलास शर्मा इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1685। आत्मकथाओं से संबंधित PYQ के प्रश्नों का अभ्यास इस प्रकार है। निम्नलिखित में से एक कृति आत्मकथा नहीं है। विकल्प हैं ए सहचर है समय, बी यौवन के द्वार पर, सी अग्नि सेतु, डी मेरे साथ जन्म। विकल्प सी अग्नि सेतु इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1686। चतुर्सेन शास्त्री की यादों की परछाइयाँ किस कथेतर गद्य विधा के अंतर्गत आती है? विकल्प हैं ए डायरी, बी यात्रा वृतांत, सी आत्मकथा या डी जीवनी। विकल्प सी आत्मकथा इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1687। एक कहानी यह भी कि किस लेखिका की आत्मकथा है? विकल्प है ए प्रभा खेतान, बी मनु भंडारी, सी मृदुला गर्ग या डी मैत्रेयी पुष्पा। विकल्प बी मनु भंडारी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1688। अन्या से अनन्या इसमें किसकी आत्मकथा है? विकल्प है ए मैत्रेयी पुष्पा, बी अनामिका, सी प्रभा खेतान या डी महादेवी वर्मा। विकल्प सी प्रभा खेतान इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1689। निम्नलिखित को सुसंगत कीजिए। सूची 1 में रचना और सूची 2 में रचनाकार दिए गए हैं, जिनका सही सुमेलन विकल्प बी में है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। कुछ कही कुछ अनकही यह रचना इसके रचनाकार शीला झुनझुनवाला मानी जाएगी। मुड़ मुड़ के देखता हूँ के रचनाकार राजेंद्र यादव रहेंगे। अपने अपने पिंजरे के रचनाकार मोहनदास नैमिषराय रहेंगे। कस्तूरी कुंडल बसे के रचनाकार मैत्री पुष्पा रहेंगी। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 1690। शांति प्रियत द्विवेदी कृत परिव्राजक की प्रजा क्या है? विकल्प हैं ए जीवनी, बी आत्मकथा, सी यात्रा साहित्य या डी रेखाचित्र। परिव्राजक की प्रजा यह एक आत्मकथा है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1691। कहीं न जाए का कहिए आत्मकथा के लेखक हैं ए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, बी रामविलास शर्मा, सी भगवती चरण वर्मा या डी विष्णु प्रभाकर। विकल्प सी भगवती चरण वर्मा इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1692। चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? विकल्प है ए नेमिचंद्र जैन, बी धर्मवीर भारती, सी इलाचंद्र जोशी या डी उपेंद्रनाथ अश्क। विकल्प डी उपेंद्रनाथ अश्क चेहरे अनेक आत्मकथा के रचयिता रहेंगे। प्रश्न संख्या 1693। झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? विकल्प हैं ए शिवराज सिंह बेचैन, बी माता प्रसाद, सी सोहनपाल सुमनाक्षर, डी हरपाल सिंह अरुष। विकल्प बी माता प्रसाद इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1694। क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख है? विकल्प है ए ललितपुर, बी लोहितपुर, सी अमोडा,
डी जमोडा। विकल्प सी अमोडा गांव का उल्लेख है इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1695। मुद्रहैया में ननकू पांडे किस कला में कुशल थे? ए वीणा वादन, बी ढोलक वादन, सी सारंगी वादन या डी तबला वादन। विकल्प बी ढोलक वादन इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1696। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मुद्रहैया के रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है? ए मुन्नर, बी सोमर, सी सुदेशर या डी मुनेसर। विकल्प सी सुदेशर इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1697। क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीता वाचन का उल्लेख किया है? ए सस्वर वाचन, बी गुनगुनाकर, सी मौन रहकर या डी ऊंचे स्वर में। विकल्प सी मौन रहकर इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1698। जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है उसे क्या कहते हैं? ए आत्मकथा, बी संस्मरण, सी उपन्यास या डी साक्षात्कार। ए आत्मकथा इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1699। हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? ए क्या भूलूं क्या याद करूं, बी प्रत्याशा, सी अर्धकथानक, डी मेरा जीवन वृत्तांत। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक रहेगी। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1700। निम्न विकल्पों में लेखक व उनकी आत्मकथा संबंधी युग्मों में से गलत युग्म कौन सा है? गलत युग्म को चुनिए। विकल्प बी भवानी दयाल सन्यासी प्रवासी की आत्मकथा सही सुमेलन है। विकल्प सी सुभाष चंद्र बोस तरुण के स्वप्न सही सुमेलन है। डी हरिवंश राय बच्चन क्या भूलूं क्या याद करूं सही सुमेलन है। विकल्प ए सेठ गोविंद दास घर की बात यह युग्म असंगत है जो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। विद्यार्थियों, आपको हमारे प्रयास अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।